राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए सावन मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 24 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य का 25वें अध्याय प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव के कुछ बहुत ही प्रभावशाली मंत्रों के बारे में जानते हैं। शिव मंत्र है पार्वती पते, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती भी प्रसन्न होती है। तो इस मंत्र का रोजाना नित्य प्रति जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। घर के शुद्ध जल से भरे लोटे के ले जाकर के शिवलिंग पर उस जलधारा चढ़ाएं तथा एक बेल पत्र अर्पण करें। अपने जीवन का कल्याण करना हो तो भक्ति भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण करेंगे। श्रावण मास महात्म्य का 25वां अध्याय सुनेंगे। इससे पहले हमने 24वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य और राजा मित्रजीत की कथा के वृत्तांत का वर्णन सुना था। अब 25वें अध्याय में श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठौरी व्रत के वर्णन के बारे में जानेंगे। बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा जाता गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर करते हैं। अतः मुनीश्वर इस व्रत का नाम पिठौर पड़ा है। मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर मन लगा करके सुनिए। दीवार पर ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोत करके बुद्धमान को चाहिए कि ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो उसे पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाए अथवा श्वेत पीत से लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मैं पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करे। सहित चतुर्शाला सहित पाकालय यानी रसोईघर, देवालय, शवनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महल तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा कीड़ा स्थान हो, इन सबको चिन्हित करे। बकरी, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि चलने वाले और अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्रियां, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। संबंधित जितने भी साधन है, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के वस्त्र, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, ईंधन के लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियां तथा मक्खन, दही, चक्र, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी का दीवार पर लिखे। चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल, एक प्रकार का अन्न, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कातसी नामक अन्न, सावो, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग को भी अंकित करे। लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, वास तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली जो कि गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दालों को दलने के लिए काम आता था, 2 यंत्र, चाकी तथा दरेता, पंखा, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतग्नि, एक अन्न विशेष, खड़ग, भाला, अंक, शक्ति, बर्छी, ताल, पात्र, अंकुश, गदा, बिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परशु, फरसा, पट्टिश, भुषंडी, परिग, चक्रयंत्र आदि जलयंत्र, देवा, लेखनी, पुस्तक, ऐसे जितने भी सारे अस्त्र शस्त्र यंत्र है वो सभी को लिखे। प्रकार के फल, छुरी, करतली, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन के फल, छुरी, करतली, अनेक प्रकार के आपको चाहिए या आपके घर में वह सब वहाँ अंकित करें। साथ ही जो वस्तुएं वहाँ नहीं कही गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखे। मनुष्य यह कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक पदार्थ के सैकड़ों और हजारों भेद हैं, पर सबके नाम लिख सकते हैं। 16 उपचारों से षोडशोपचार विधि से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप, चंदन आदि अर्पित करें। बाल को तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव,
सागर हे गिरीश हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें की प्रार्थना करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत और बिल पत्रों से शिव मंत्रों के द्वारा हवन करना होता है। अधिवासन करके सर्वप्रथम यज्ञ होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। हे बस इसके पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी अच्छे से दक्षिणा दें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधु बांधवों सहित और कुटुंब के साथ स्वयं भी भोजन करे। विधान से किए जाने पर मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है उन सबको वह पा लेता है। मैंने आपसे उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ और समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी को प्रसन्न करने वाला ना कोई व्रत हुआ है ना ही होगा। इस व्रत के दीवार पर जो वस्तुएं चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। कहा गया है कि जो संसार में विद्वान में या फिर जो आपकी अभिष्ट आप जिनको चाहते हैं उन सबको आप अवश्य ही लिखें। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य का अमावस्या में पिठौरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।